हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एंड देखो, ये जो वीडियो है, जैसे कि मेरे को पता है कि मैं लेट हो गई हूँ, 3-4 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एंड मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके अंदर मैंने लिखा था कि मैं कल वीडियो डाल दूँगी, जैसे आज से पहले जो दिन था उसको मैं वीडियो डाल दूँगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे घर पे छोटा बेबी हुआ है मेरी चाची जी के, उसकी वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। एंड अब जो वीडियोस हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी, MCQ क्वेश्चंस की भी और जो आपका सिलेबस है वो भी, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड जितने भी वीडियोस मैं डालती हूँ तो आप उनको क्या करना, साथ के साथ कवर करते जाना, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। रूट नोड्यूल इज़ ए फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर। जो रूट नोड्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, ट्राई सेलुलर होता है या फिर बाई सेलुलर होता है। तो जो रूट नोड्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि वो बहुत सारी सेल से बना हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। सबसे पहले अगर हम बात करें रूट नोड्यूल क्या होता है, तो देखो, जब हम यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करता है। तो वो नोड्यूल्स क्या होती हैं, वो छोटी छोटी गांठें होती हैं जहाँ पे क्या होता है, राइजोबियम प्रेजेंट होता है। तो वो जो नोड्यूल्स हैं उनके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस इनटू। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा, राइजोबियम, वो क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन गैस को किसके अंदर, यानी कि किसके अंदर फिक्स करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस है नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, अमोनिया के अंदर या फिर अमाइनो एसिड के अंदर। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, फिक्स कर देता है नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के अंदर। यहाँ पे हमारी किसकी बात हो रही है, जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या होता है, अमोनिफिकेशन होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद जो डीनाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रोजन आती है उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है, इन सिम्बायोसिस प्लांट supplies bacteria fill in the blanks fat proteins lipids reduced carbon। तो सिम्बायोसिस के अंदर क्या करता है, जो प्लांट है वो क्या करता है, सप्लाई करता है बैक्टीरिया को रिड्यूस्ड कार्बन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब सिम्बायोसिस होता क्या है, सिम्बायोसिस एक प्रोसेस है, सिम्बायोसिस एक एसोसिएशन है जिसके अंदर जो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट हो गया और बैक्टीरिया हो गया, दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब जैसे हम एग्जांपल ले लें नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही, तो जो प्लांट है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, और जो प्लांट है वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे जो सिम्बायोसिस है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन है, क्या है, एक प्रोसेस है, एक एसोसिएशन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन अदर इज कॉल्ड। यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के ऊपर क्या करता है, फीड करता है। इस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म बोलेंगे, कमेंसलिज्म बोलेंगे, प्रीडेशन बोलेंगे या फिर सिम्बायोसिस बोलेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की क्या करता है, फीडिंग कर लेता है, यानी कि उसको खा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद हमारे जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले जो म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस हैं ये क्या है, सेम है। दोनों के ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव अफेक्ट होता है, यानी कि जो दोनों स्पीसीज हैं उनको क्या मिलेगा, दोनों को ही फायदा होगा, दोनों को अपनी क्या होंगे, अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। एंड उसके बाद जो कमेंसलिज्म है वो भी क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। एक स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव अफेक्ट होता है और एक के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। ये जो वीडियो है मैंने कंप्लीट चैनल पे करवा रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड ASRB पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने सारे एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द सोयल माइक्रोब्स लिव इन। जो सोयल माइक्रोब्स हैं, मोस्टली जो सोयल माइक्रोब्स हैं वो कहाँ पे रहते हैं। ऑप्शंस है राइजोस्फीयर, बायोस्फीयर, राइजोप्लेन एंड रूट निके। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो सोयल माइक्रोब्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं राइजोस्फीयर के अंदर। जो राइजोस्फीयर है वो क्या होता है, हाईली न्यूट्रिशियस रीजन होता है, जहाँ पे ज़्यादा क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ज़्यादा जो सोयल माइक्रोब्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, राइजोस्फीयर में मिलते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही जो माइक्रोब्स की क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी मैंने जो वीडियोस हैं सोयल माइक्रोबायोलॉजी की वो मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखी हैं, अब वहाँ पे उन वीडियोस को पक्का देखना। CN रेशियो, मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, उसके बाद ह्यूमस, जितना भी है मैंने सब कुछ करवा रखा है, एक एक पॉइंट मैंने वहाँ पे क्या करवा रखा है, आपको क्लियर करवा रखा है। आप वो वीडियोस पक्का देख के जाना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा सोयल माइक्रोब्स कहाँ पे होते हैं, राइजोस्फीयर के अंदर होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कंपाउंड कमिंग आउट ऑफ फ्रूट और कोल्ड, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं हमें लाइसेट्स, एक्सुडेट्स, एक्सक्रीशन, नन ऑफ दिस। जो कंपाउंड्स हैं कमिंग आउट ऑफ फ्रूट्स आर कोल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट्स बोलते हैं। जैसे अब कोई प्लांट है, जब हम उसकी पत्ती वगैरह, लीव्स वगैरह तोड़ लेते हैं तो जो दूध निकलता है उनसे या फिर पानी आता है उनसे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक्सुडेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स हैं जो रूट से निकलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एक्सुडेट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सुडेट्स कौन कौन से होते हैं। एक्सुडेट देखो मैंने वैसे तो आपको करवा रखा है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, शुगर्स भी होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे याद रखना स्पेसिफिक कौन सी शुगर एज ए एक्सुडेट प्रेजेंट होती हैं, तो ये सब आप यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड्स इन एक्सुडेट्स इंक्लूड, यानी कि अब तक तो हमने क्या पढ़ा, जो रूट से जो कंपाउंड्स रिलीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट बोलते हैं। अब उसके बाद हमें पूछा गया है जो एक्सुडेट हैं वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, शुगर होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, विटामिन्स होते हैं या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो शुगर है, अमाइनो एसिड है, विटामिन है, वो सभी क्या हैं, एक्सुडेट्स हैं, जो कि क्या होते हैं, प्लांट से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन इन राइजोस्फीयर, fill in the blanks as the distance from root increase। देखो ये क्या है, राइजोस्फीयर का जोन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो कंसंट्रेशन है कार्बन की वो क्या होगी, इस रीजन के अंदर ज़्यादा होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि डिक्लाइन होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया था। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड, यानी कि जो सीड कोट है जब वो ब्रेक होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है स्ट्रेटिफिकेशन बोलोगे, लिक्विफेक्शन बोलोगे, सैक्रिफिकेशन बोलोगे या फिर प्यूरिफिकेशन बोलोगे। तो प्यूरिफिकेशन तो हम किसके लिए करते हैं, किसी चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन हम रॉक्स वगैरह को तोड़ने के लिए करते हैं। लिक्विफेक्शन हम किसके लिए करते हैं, लिक्विड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बचा क्या, हमारे पास बचा स्कैरिफिकेशन।
तो यहाँ पे जो स्कैरिफिकेशन है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम जब ब्रेक करते हैं सीड कोट को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइक्रोब्स कैन प्रोड्यूस्ड आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स आर कोल्ड। जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शंस है इनोकुलम बोलोगे, हुमस बोलोगे, साइड्रोफोर्स बोलोगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स को, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे साइड्रोफोर्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन डेट कॉलोनाइज द फ्लिंदा ब्लैंक्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड एंडोफाइट्स। जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो क्या कर लेगी, कॉलोनाइज कर देगी रूट्स ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन डेट कॉलोनाइज द रूट्स आर कॉल्ड एंडोफाइट्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, यानी कि वो क्या कर रही है, जो रूट्स है उसके साथ कॉलोनाइज कर रही है, तो वो क्या है, एंडोफाइट्स। एंडोफाइट्स मतलब एंडो का मतलब क्या होता है, विद इन, और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, सरफेस एंड टिप। तो यहाँ पे जो इंटीरियर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, कॉलोनाइज करेगी, डेट कॉलोनाइज द इंटीरियर ऑफ रूट आर कॉल्ड एंडोफाइट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नैरो सीएन रेशियो रिजल्ट्स इन नेट। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, आप अगर एक बार उन वीडियोस को देख लोगे तो ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखने के बाद इनको करते हो तो आप ये समझना कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो CN रेशियो है वो क्या है, नैरो है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। अगर CN रेशियो वाइड है तो क्या होगा, तब होगा इमोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखना, नैरो CN रेशियो क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगर CN रेशियो वाइड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इमोबिलाइजेशन। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमीसेलुलोज आर फ्लिंदा ब्लैंक्स टू डिकम्पोज देन शुगर। यानी कि जो शुगर है, यहाँ पे बोला गया है जो हेमीसेलुलोज है वो क्या है, उसको डिकम्पोज करना है। तो वो शुगर से क्या है, डिफ़िकल्ट है, इजी है, कंपेरेबल है, या फिर फास्टर है। तो देखो जब हम हेमीसेलुलोज को डिकम्पोज करते हैं तो वो क्या होता है, शुगर से डिफ़िकल्ट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू अमोनिया इज कॉल्ड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अमोनिया के अंदर। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शंस हैं, अमोनिफिकेशन बोलेंगे, इमोबिलाइजेशन बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे, या फिर एमिनाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जब कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अमोनिया के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट के अंदर। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो ऑप्शंस है अमोनिफिकेशन बोलेंगे, इमोबिलाइजेशन बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे, या फिर एमिनाइजेशन बोलेंगे। तो जब नाइट्रेट नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। एंड डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर होते हैं सूडोमोनास हो गया, ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। बाकी मैंने वीडियोस के अंदर करवा रखा है, वो सभी बैक्टीरिया आप याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। वोलेटाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी ए सीवियर हजार्ड टू। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोलेटाइजेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन का, तो वो क्या है, हजार्डस है वाटर बॉडीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो वोलेटाइजेशन है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का वो सभी के लिए क्या है, हजार्डस है।
तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज आएगा वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जो वोलेटाइजेशन है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का, वो चाहे आप कहीं भी लगा लो, अगर नाइट्रोजन वाटर बॉडीज़ के अंदर ज़्यादा होगा तो वो फिशिश के लिए, प्लांट्स के लिए क्या होगा, जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। उसके बाद अगर एग्रीकल्चर के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो प्लांट्स के अंदर जो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स उनकी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वोलेटाइजेशन है नाइट्रोजन कंपाउंड्स का वो क्या है, सभी के लिए हजार्डस होता है। तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ दीज है वो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा। उसके बाद है यहाँ पे नाइट्रेट कैन लीच डाउन फ्रॉम सोयल टू पोल्यूट द, ऑप्शंस हैं ग्राउंड वाटर, इन्वायरमेंट, एयर एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जब हम नाइट्रेट को लीच डाउन करते हैं फ्रॉम सोयल तो ये क्या करता है, पोल्यूट करता है इन सभी बॉडीज़ को, ग्राउंड वाटर को भी, इन्वायरमेंट को भी और एयर को भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks is और इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शंस है नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों ऑप्शंस हमारे सेम हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब हम नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस देखते हैं तो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती क्या है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट कन्वर्ट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो कौन से होता है, नाइट्रोमोनास हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया, नाइट्रोस्पाइरा हो गया, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी और डी हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की कितनी मेजर क्लासेस हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं या फिर 3 हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो 5 होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो हैं ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये क्या है, 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपोस्टिंग इज ए बेटर ऑप्शन टू हैंडल फिल इन द ब्लैंक्स एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। ऑप्शंस हैं वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, हाउस होल्ड गार्बेज या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो जो कंपोस्टिंग है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड गार्बेज है उसको हम क्या करते हैं, हैंडल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जैसे कि हाउस होल्ड गार्बेज क्या हो गया, जो वेजिटेबल्स वगैरह के पिल्स वगैरह होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जो मिट्टी है उसके अंदर गाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बन जाए, थोड़े दिन बाद वो क्या बन जाते हैं, खाद वगैरह बन जाते हैं। तो वहाँ पे जो कंपोस्टिंग है वो क्या है, बेटर ऑप्शन है हाउस होल्ड गार्बेज को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडिया इन लैब, यानी कि इनमें से हम किसको यूज़ करते हैं, लैब्स के अंदर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑटोक्लेव को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए। अब मीडिया बनाते कैसे हैं, हम जैसे क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने अगार को मेज़र कर लेते हैं, हमें कितना यहाँ पे मीडिया बनाना है, तो अगार को मेज़र कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टिल वाटर हमने लिया है इसके अंदर हम अपने अगार को डाल देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, शेक करेंगे ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, उसके अंदर मिल जाए, घुल जाए। घुलने के बाद हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑटोक्लेव के अंदर रख देते हैं, 15 मिनट के लिए रखते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे, 15 PSI पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी देर इसको कूल डाउन करते हैं, इतना भी नहीं करते कि ये जम जाए,
थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, जो पैटी प्लेट्स होती हैं उसके अंदर क्या कर लेते हैं, हम डाल लेते हैं। फिर उन पैटी प्लेट्स को हम रख देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए, एंड अगले दिन हम उनके ऊपर क्या कर सकें, अपने बैक्टीरिया की स्ट्रीकिंग या फिर स्प्रेडिंग कर सकें। तो ये क्या होता है, अगार बनाने का मेथड होता है। ठीक है, यानी कि जो मीडिया है उसको स्टेरिलाइज करते हैं हम। तो यहाँ पे लैब्स के अंदर मीडिया को स्टेरिलाइज करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, हम करते हैं ऑटोक्लेव को। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, fill in the blanks is an एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एंजाइम है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो कौन सा है, नाइट्रोजिनेज है, लाइपेज है, यूरिएज है या फिर फॉस्फोराइलेज है। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके अंदर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ये किसके जैसे एक्ट करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर के जैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, नाइट्रोजिनेज होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफन मेजर बाय स्टेबल फिल इन द ब्लैंक्स मेथड। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं बाय स्टेबल मेथड। ऑप्शंस है आइसोटोप N15, N16, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन या फिर स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे जो 15N है, आइसोटोप 15N है, उसको हम क्या करते हैं, मेजरली यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑफन एविडेंट इन फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड प्लांट। तो यहाँ पे जो 60 डे ओल्ड प्लांट होता है वो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है एविडेंट है इन 60 डेज ओल्ड प्लांट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इनोकुलेशन फिल इन द ब्लैंक शुड अडेयर वेल टू द सीड। यानी कि इनोकुलेशन के टाइम पे शुड अडेयर वेल टू द सीड। ऑप्शन है इनोकुलम, पीट, शुगर या फिर ब्रोथ। तो यहाँ पे क्या अडेयर होता है, वो होता है पिट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन रेट इज ऑफन लो इन सोयल बिलो पीएच। ऑप्शन है 10, 14, 9.5, 4.5। तो जो नाइट्रिफिकेशन रेट है वो क्या होता है, लो होता है इन सोयल के अंदर बिलो पीएच 4.5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे और भी क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये हमने कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं फॉर द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आज शाम तक मैं आपको हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स दी गई हैं हमें, वो मैं आज आपको कवर करवा दूँगी। एंड वो जो PPT मैं शाम को अपलोड करूँगी, यानी कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो थोड़ी लेंथी वीडियो है, क्योंकि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं, जैसे उसके अंदर क्या क्या बोला गया है कि हमें वहाँ पे जितने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का है वो सारा करना है। तो उसी के अंदर आपको हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र भी मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो वहाँ पे आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं उस यूनिट के रिगार्डिंग वो उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से कवर करना। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, 1 घंटे की भी हो जाए या फिर उससे कम रहे, उससे ज़्यादा रहे, पर वो वीडियो अच्छी रहेगी। तो वो वीडियो आप अच्छे से वॉच करना, अच्छे से उसको देखना, समझना। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।